कोरिलेशन और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक समझने के बाद स्टैटिस्टिक्स में हम फिर से कुछ बेसिक चीज़ पे आते हैं वापस से, ताकि हमें आगे के टॉपिक समझने में हेल्प हो। पर आज का जो टॉपिक है वो है इन्फेरेंस एंड प्रेडिक्शन, जिसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन और मीडियन। इसके बारे में समझने से पहले हमको फिर से बेसिक पे जाना होगा, जैसे कि मैंने बताया कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या था और इसका क्या काम था। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का जो मेन काम था वो ये था कि वो कुछ इस पे सैंपल के बारे में पढ़ाई करता है, सैंपल के बारे में एक्सपेरिमेंट करता है सैंपल पर, और उस सैंपल से रिलेटेड सारे लोगों पे उस चीज़ को अप्लाई करता है। क्या मतलब कि जैसे हमें ये पता करना होता कि पूरे 18 से 20 साल के एज के जो बच्चे होते हैं उनके आईक्यू कितने होते हैं यूजुअली, लगभग लगभग नॉर्मल बच्चों के। तो हम सारे बच्चों का स्टडी ना करके उसमें से कुछ मान लीजिए 100 बच्चों या 500 बच्चों का स्टडी करते हैं, लेट्स से 500 स्टूडेंट्स का स्टडी करते हैं। तो ये टोटल लोग में भी होंगे 2 करोड़, 2 करोड़। पर हम इन सारे का स्टडी नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ उसमें से 500 लोगों को हमने ले लिया है, और इससे जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम अप्लाई कर देंगे इन सब पर। दैट मीन्स कि अगर हमें मालूम चलेगा इन 500 का स्टडी करके कि इन सभी का जो आईक्यू आया वो 100 आया, तो हम ये बोल सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम ना हो तो और भी मैथमेटिकल प्रोसेस करके, कि लगभग लगभग इन सारे लोगों का आईक्यू जो होगा वो 100 होगा। कि तो कुल मिला के बात ये है कि हम लोग स्टडी करते हैं सैंपल पे, यानी कुछ लिमिटेड लोगों पे, और उसको फिर अप्लाई करते हैं पूरे पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन मतलब जो पूरे लोग हैं जिसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम लोगों ने पहले सबसे फर्स्ट क्लास में समझा था। इसी को बोलते हैं इन्फेरेंस। इन्फेरेंस मतलब कुछ डिटेल कुछ स्टडी करके उसके बारे में एक्सप्लेन करना, अंदाज़ा लगाना। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंक्लूजन्स अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम अ सैंपल। इस सैंपल के जरिए जो हम लोगों को डेटा मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, फिर हम उसको पूरे पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं कि अगर सैंपल के साथ एक मेजर प्रॉब्लम है। सैंपल में ये प्रूफ हुआ कि मोबाइल चलाने से आईक्यू कम होता है, तो इसका ये मतलब हुआ। या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने से माइंड कमज़ोर होता है। तो ये 5 लोगों के बारे में पता चला हमें सैंपल के बारे में, तो हम ये पूरे पॉपुलेशन के बारे में भी बता सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि पूरे पॉपुलेशन में ही ऐसा हो। तो इसको सैंपल बोलते हैं और इसको पॉपुलेशन बोलते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने बस सैंपल के बेस पे पॉपुलेशन, सैंपल में जो रिजल्ट आया उसको पॉपुलेशन के बारे में बता दिया कि सैंपल के साथ ये ट्रू है, तो पॉपुलेशन में भी ये बात ट्रू होगा। एक एग्जांपल जो मैं यहाँ से पढ़ के बता रहा हूँ वो ये है, जैसे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टडी का एग्जांपल तो मैंने अपने मन से दिया। यहाँ पे जो एग्जांपल है वो है, इफ वी टेक एंजाइटी लेवल ऑफ 100 कॉलेज स्टूडेंट्स, वी मे इन्फर द एंजाइटी लेवल ऑफ ऑल द कॉलेज स्टूडेंट्स। कि अगर हम सिर्फ अपने कॉलेज में जाकर 100 बच्चों से ये पता करें कि उनका एंजाइटी लेवल कितना है, और मे बी उनका एज 18 से 20 के एज में होगा, और फिर हम पता करेंगे कि उन 18 से 20 साल के कॉलेज के स्टूडेंट्स में एंजाइटी लेवल कितना है, कि वो कितने ज़्यादा एंजाइटी उनके दिमाग में है। ये 100 स्टूडेंट्स पे हम लोगों ने किया, और 100 स्टूडेंट में अगर आंसर आया कि मेरा जो अधिकतर बच्चों का एंजाइटी लेवल है वो 60 से 65% है, तो हम ये बोल सकते हैं कि पूरे कॉलेज वाले लगभग लगभग पूरे इंडिया में जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उन सब का जो एंजाइटी लेवल होगा वो 60 से 65% ही होगा, क्योंकि ये हम लोगों ने सैंपल पढ़ के पॉपुलेशन पे इसी चीज़ को अप्लाई कर दिया। लेकिन हम एक और चीज़ कर सकते हैं। तो पहला चीज़ क्या किए हम लोग, इन्फ्रेंस किए, कि हम इंफॉर्मेशन को स्टडी किए छोटे ग्रुप पे और अप्लाई कर दिए पूरे ग्रुप पे, वही बात। दूसरा हम क्या कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स से, वो है प्रेडिक्शन कर सकते हैं, है ना। प्रेडिक्शन मीन्स कि हम लोगों ने आज ये जान लिया कुछ इन्फॉर्मेशन, और उसके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। बता नहीं सकते हैं, प्रूफ फुल कॉन्फिडेंस 100% कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते हैं, पर अंदाज़ा लगा सकते हैं, और अंदाज़ा भी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ कि कितना कॉन्फिडेंस है ये होने का या नहीं होने का।
फिर इसको भी अगर एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा कि अगर आज हमने 100 बच्चों का अपने ही क्लास में बच्चों का स्टडी किया कि पिछले 3 साल का स्टडी किया लेट्स से कि 2023 में अधिकतर बच्चों का मार्क्स कितना आया था क्लास में, फिर 2024 कितना आया, 2025 में कितना आया था। तो हम ये इन तीनों साल को समझने के बाद अच्छे से समझ लें डेटा को, तो हम ये बता सकते हैं कि 2026 में लगभग बच्चों का कितना आएगा। यानी हम प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये भी स्टैटिस्टिक्स का एक मेजर काम है और ये काम भी करता है क्योंकि हम सिर्फ अपने मन से अंदाजा नहीं लगा रहे हैं बल्कि हमारे पास डेटा है, हम लोग इन्फॉर्मेशन के बेस पे बात कर रहे हैं। तो प्रेडिक्शन इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग फ्यूचर वैल्यूज और अननोन पॉपुलेशन वैल्यू यूजिंग सैंपल डेटा। तो हम बस अंदाज़ा लगाना अच्छे से डेटा के बेस पे उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल प्रेडिक्शन। तो ये दो काम हम लोग स्टैटिस्टिक्स से करते थे और ये दोनों हम लोगों ने पहले भी समझ रखा था। दूसरा टॉपिक जो आपके नोट्स के अकॉर्डिंग है, यानी पहले तो हम लोगों ने पढ़ लिया क्या था, व्हाट से तो इन्फ्लुएंस और प्रेडिक्शन, इन दोनों को टॉपिक को हम लोगों ने समझ लिया। व्हाट इज इन्फ्लुएंस एंड व्हाट इज प्रेडिक्शन। इन्फ्लुएंस इज जस्ट द इन्फ्लुएंस का बस ये मतलब है कि हम लोगों ने सैंपल से जो स्टडी किया उसको पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई कर दिया है। और प्रेडिक्शन का मतलब ये है कि हमने जो भी स्टडी किया है उससे हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं फ्यूचर के बारे में, प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा। यानी 2025 में अगर बच्चों के मार्क्स 80% आ रहा है लगभग बच्चों के, और हम लोगों ने कुछ नया अप्लाई किया है, टीचर्स ने कुछ नया मेथड अप्लाई किया है, तो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5% मार्क्स बढ़ जाएंगे तो 85% हो जाएंगे। तो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं बेसिकली। जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा स्टैंडर्ड एरर। अब हम बोलेंगे कि आ, हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन समझा था ना, एसडी समझा था, एवरेज डेविएशन, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये स्टैंडर्ड एरर क्या है, व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर? So the concept of standard error is fundamental in statistical inference. That means standard error is the standard deviation of a sampling distribution. ये तो डिफिनेशन था, मतलब समझते हैं। जैसे हम एकदम स्मॉल ग्रुप का बात करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, और स्मॉल ग्रुप का बात करें तो अगर हमें बस अगर हम स्मॉल भी बोल रहे हैं तो बहुत बड़ा होगा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी पॉपुलेशन की बात करें मतलब पूरे लोगों का जिनका स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा मकसद बस ये है कि हम सिर्फ उत्तर प्रदेश यूपी के बारे में पता करना चाहते हैं। यूपी के बारे में किसके? 18 से 20 साल के एज के लोगों के बारे में, और सिर्फ मेल्स के बारे में, लड़कों के बारे में। तो देख रहे हैं हमने कितना छोटा कर दिया पॉपुलेशन कि सबसे पहले तो पूरा यूपी था, और यूपी में तो बहुत सारे लोग होंगे, बच्चे से लेकर बूढ़े तक होंगे, तो हम लोगों ने उसको और छोटा किया। छोटा करके क्या कर दिया, 18 से 20 साल की एज में। अब तो और छोटे और कम लोग होंगे। 18 से 20 साल में भी हमने सिर्फ मेल्स को चुना स्टडी करने के लिए। तो ये हमारी पॉपुलेशन है। अब ये भी पॉपुलेशन कम तो नहीं होंगे, ये भी लाखों में होंगे। तो अब हम ये तो बस एग्जांपल ले रहे थे। पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग होंगे, तो हम मान लेते हैं जस्ट एग्जांपल के लिए कि पूरे पॉपुलेशन में 500 लोग हैं 500 लोग। और आप हमें बताइए या कि अगर हमें सैंपल लेना है, मतलब 500 लोगों का तो हम स्टडी नहीं कर सकते हैं घर पे जा के, तो हम 500 लोगों का एक साथ स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से कुछ कम लोग ले लेंगे जो हमारे हिसाब से इजी हो पढ़ना, कि अगर हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम 20 लोगों का ही स्टडी कर सकें, कि 500 लोगों का स्टडी ना कर सके, 20 लोगों का ही स्टडी कर सकें, तो ठीक है हम लोग 20 ही लोगों को लेंगे। तो एक सैंपल हम लोग बना लेंगे, कुछ इन 500 में से लोग को लेंगे, कितने लोगों का, 20 लोगों का। लेकिन ये 20 लोग कितने ग्रुप इसमें से बन सकते हैं, अगर 500 टोटल लोग हैं और 20 एक ग्रुप बन रहा है यानी एक सैंपल, तो हम कितने सैंपल्स बना सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम 50 को 20 से डिवाइड करें तो 25 आएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, यानी हम 25 ग्रुप बना सकते हैं। यानी 20 20 20 ऐसे करके हम टोटल कितने बना सकते हैं सैंपल।
25 सैंपल्स बना सकते हैं, यानी 20-20 लोगों के टोटल 25 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो अब ये सारे सैंपल जो हैं वो सेम टू सेम तो नहीं होंगे। मतलब एक चीज़ हमें ये भी समझना है कि पॉपुलेशन जो 500 लोग का है और उसमें से हम सैंपल लेंगे तो एग्जैक्टली सेम तो नहीं होगा कि इसका जो मीन होगा वो हो सकता है 50 हो, पर इसका मीन 50 ना हो के 45 हो एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि ये सेम टू सेम लोग तो नहीं है, इसमें से कुछ ही लोगों को हमने लिया है। तो इसके डिफरेंस को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। दैट मीन्स कि पॉपुलेशन जो भी था और फिर हम लोगों ने उससे बहुत सारा सैंपल निकाला, बहुत सारे सैंपल निकल सकते हैं, तो उस सैंपल्स के बीच में डिफरेंस कितना है उन सारे एक एक सैंपल्स के बीच में। पता नहीं ये एग्जांपल अच्छे समझ आया कि नहीं आया, हम दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमारे पास टोटल पॉपुलेशन 500 लोगों का है और इससे हम लोग दो सैंपल निकालते हैं, बस 2 सैंपल समझने के लिए। इसे ऐसे जैसे मैंने बताया कि अगर 20 लोगों का एक सैंपल होगा तो 25 सैंपल्स निकल सकते हैं, बस हम 2 सैंपल लेते हैं। एक सैंपल में 5 ही लोगों को लेते हैं, सिर्फ 5 लोगों को, उनका एज लिखते हैं। तो अरे एज तो खैर वो कन्फर्म था, IQ लिखते हैं। तो एक का IQ 100 है, एक का 80 है, एक का फिर 100 है, एक का 20 है और एक का हम मान लेते हैं 25 है। तो इसका अगर हम मीन निकालें, एवरेज निकालें, तो 5 का 5, 7 14, 21, 22 का 2 कैरी 2, 1 1 2 3 4, 425 डिवाइडेड बाई 5, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 85 एवरेज आया। पर अगर इसमें से दूसरा सिंपल ले लेते हैं, एक का IQ है 90, एक का है 80, एक का है 90, एक का है 20 और दूसरे का 5 का भी 70, तो इसका क्या एवरेज आ जाएगा, तो 7 9 9 9 जा 18, 9 9 जा 27, 27 प्लस 6 26 27 28 29 30 31 38 34 35 36 37 38 39 40, अराउंड 40 आया। हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हो तो हम बाद में देख लेंगे। 5 40, अब इसका जो एवरेज आया वो 80 आया, इसका 85 आया। पॉपुलेशन तो यही थे 500 ही, लेकिन एक सैंपल में हमारा जो एवरेज आया वो 85 आया और दूसरे में 80 आया। तो इन दोनों में डिफरेंस है ना 5 का, तो बस इसे ही हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। ये स्टैंडर्ड एरर अब खुद से आ गया है, कोई इसमें हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, बस अलग अलग लोग होते हैं, लोग हर एक पॉपुलेशन है और इसके चलते ये डिफरेंस आ जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड एरर। आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, पर उसको पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा स्टैंडर्ड एरर, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, मतलब उसके बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। तो अगर ये मान लिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी स्टैंडर्ड एरर जो है AC जिसको बोलेंगे, वो छोटा होगा तो क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, उसका छोटा होने का क्या मतलब और बड़े होने का क्या मतलब है। AC बहुत ज़्यादा होगा तो फिर उसका क्या मतलब है। अच्छा, AC छोटा होने का ये मतलब है कि जो पॉपुलेशन हम लोगों ने अगर 10 सैंपल लिया है तो 10 के सैंपल का जो डिफरेंस है या जो ज़्यादा वेरिएबिलिटी है कि वो ज़्यादा दूर दूर पे हैं, ज़्यादा नज़दीक नज़दीक हैं, उसके बारे में बात करें तो बहुत नज़दीक नज़दीक हैं। और जब नज़दीक नज़दीक होते हैं तो इसका मतलब वो डेटा ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा अच्छा आंसर देगा। एग्जाम्पल से हम ये तो मैंने बोल दिया, फिर एग्जाम्पल से लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पॉपुलेशन में से हम लोगों ने 10 सैंपल निकाला और 10 सैंपल में जो उसका मीन आया, एक का मीन आया 25, एक का मीन आया 26 मान लीजिए, एक का 28 और तीसरे का मान लीजिए 24। तो आप देखें तो इस सब में 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1 का डिफरेंस है और ये यहाँ से अगर इसको करें तो 1 का ही डिफरेंस है, बाकी 4 का डिफरेंस है यहाँ से करें तो लगभग लगभग सारे 4 से 5 के अंदर ही है। तो अगर ये स्मॉलर है यानी जो स्टैंडर्ड एरर है वो स्मॉल है तो उसका क्या फ़ायदा है कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा और सही होगा, उसमें हम विश्वास कर सकते हैं। और विश्वास जब हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं तो विश्वास करने को हम बोलते हैं रिलायबिलिटी, कि वो रिलायबल है, RELIABILITY।
रिलायबिलिटी कि वो विश्वास इस पे किया जा सकता है जो भी ऐसे डेटा आएंगे। तो एससी स्मॉल होना ज़्यादा फायदेमंद होता है। हम कोशिश करते हैं कि जब भी हम रिसर्च करें तो उसमें जो हमारा एससी है, स्टैंडर्ड एरर है, वो छोटा है। अब स्टैंडर्ड एरर बहुत टाइप कितने भी टाइप्स हो सकते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। हमें तो बस स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन और मीडियन पढ़ना है, तो बाकी अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे रिलायबिलिटी अगर एस सी जो स्टैंडर्ड एरर छोटा होगा तो रिलायबल होगा, और जो आंसर आएगा और जो हम पता करेंगे पॉपुलेशन के बारे में, जैसे हमने पता किया कि 100 बच्चों के बारे में क्लास में पढ़ के कि उनके IQ 100 है, तो बाकी सारे बच्चों को भी 100 IQ होंगे उसी एज के बच्चों का, उसी कल्चर के बच्चों का। तो जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट भी होगा, सो सही, ज़्यादा सही आंसर होगा। इस पे हम ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, एक्यूरेट होगा और सही भी आंसर होगा। तो मतलब विश्वास विश्वास किया जा सकता है और एक्यूरेट होगा, सही होगा। ये फ़ायदा है एससी के स्मॉल होने का। इसका उल्टा अगर एससी बहुत ज़्यादा हो, यानी बहुत सारा सिंपल और सिंपल में बहुत ज़्यादा अलग अलग डिफरेंस हो, कोई किसी का सिंपल 25 हो, किसी का 40 हो, किसी का 0 हो, किसी का 80 मान लीजिए, तो ये इतना दूर दूर है कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जब इतना ज़्यादा अंतर है तो इसका मतलब है ये जो डेटा है वो सही नहीं है, यानी इस पे एक ध्यान से काम नहीं किया गया है, या फिर जो सैम्पलिंग एरर जो होता है, सैम्पलिंग एरर बहुत ज़्यादा है। सैम्पलिंग एरर मतलब पॉपुलेशन और उसका पॉपुलेशन में से जो हमने सैंपल निकाला है उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम स्टडी तो करना चाहते हैं 1000 बच्चों का, मतलब पूरे पॉपुलेशन 1000 है और उनका उन पूरे पॉपुलेशन का मीडियन मीन है 5, पर सैंपल का मीन आ गया 15, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसके चलते एससी जब बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज होता है, तो ये प्रॉब्लम आती है जो कि हम अवॉइड करना चाहते हैं। कुल मिला के बात ये है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो जब एसी छोटा होता है तो हमारे लिए अच्छा होता है। एसी छोटा हम लोग कोशिश करते हैं लाने का, और एसी जब लार्ज आता है तो हमें उसके लिए कुछ उपाय करना पड़ता है, या फिर उसको हमको छोड़ ही देना पड़ता है क्योंकि हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। अब हम आते हैं तीसरे वाले टॉपिक पे आज का, जो कि है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो टॉपिक का नाम तो वही है, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर, बस एक वर्ड आ गया नया, ऑफ मीन। दैट मीन्स कि वो स्टैंडर्ड एरर ही है, लेकिन वो मीन का स्टैंडर्ड एरर ही नहीं। उसमें हम मीन के बारे में बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द मीन ओनली इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर। तो फिर से वही बात है कि आखिर स्टैंडर्ड एरर से है, स्टैंडर्ड एरर है क्या, फिर से समझ लेते हैं और फिर उसके बारे में मीन के बारे में समझेंगे। इसको बहुत इजीली हम लोग समझ लेते हैं। एक हमारे पास पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन मीन्स कि टोटल जितने लोगों पे हमको स्टडी करना है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, तो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में हम मान लेते हैं सिर्फ 100 स्टूडेंट्स हैं। हमें पता करना है कि बहुत सिंपल रखते हैं, अधिकतर कितने साल के एज के बच्चे ग्रेजुएशन में यानी बैचलर्स में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं, कितने साल के बच्चे। तो हम लोग और सिर्फ एक स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में पढ़ रहे हैं ताकि पॉपुलेशन छोटा हो जाए। तो एक स्पेसिफिक कॉलेज में, कॉलेज ए मान लेते हैं, कॉलेज ए में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में साइकोलॉजी में अधिकतर बच्चे मतलब कितने एज के बच्चे हैं, तो हमारे पास 100 टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं 100 स्टूडेंट्स का स्टडी नहीं करेंगे। 100 स्टूडेंट्स को हम एग्जाम्पल के लिए 3 दिन स्टडी करते हैं। 3 दिन जैसे सारे बच्चे तो एक साथ आते नहीं कभी कॉलेज, तो एक दिन हमने डेट निकाला तो उसमें 5 बच्चे आए थे, एग्जाम्पल दे रहे हैं, 5 स्टूडेंट्स आए थे। ये दूसरे दिन भी 5 आए थे, मतलब हम 5 ही बच्चों का स्टडी कर रहे हैं, अगर ज़्यादा भी आए हो तो दूसरे दिन भी 5 आए, और तीसरे दिन भी हम लोगों ने 5 बच्चों का स्टडी किया। यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो 5 बच्चे हैं, इनका एक का हम मान लेते हैं एज है 18, दूसरे का 14, तीसरे का 16, 1 2 3 4 और 5। अब सबको ऐड कर लेते हैं, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
22 + 5 22 23 24 25 26 27 27 का सेवन करें 2 2 3 4 5 6 7 77। वैसे ही इसका अगर हम करें तो इसमें मान लीजिए एक का एज 22 है, 22 है, 18 है, 19 भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 और 18 मान लेते हैं। अब इसको करते हैं तो 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 कैरी 2 2 2 4 5 6 7 8 87। तीसरे वाले पे आए तो इसको भी हम मान लेते हैं 14 14 14 और 18 19 9 8 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 कैरी 2 2 3 4 5 6 7 79 है। तो ये 100 स्टूडेंट्स, हम टोटल 100 स्टूडेंट्स का ही बात कर रहे हैं, पर इन 100 स्टूडेंट्स में हम लोगों ने और 3 बार स्टडी किया, 5 अलग अलग बच्चों का। तो एक बार हमारा जो ऐड है 77 है, एक बार 87 है, 79 है। और हम याद रखिए कि हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का, यानी हमको इस सारे का मीन निकालना है, सारे का। तो मीन निकालने क्या करेंगे, टोटल 5 से इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आएगा 5 1 5 6 7 5 5 25 और फिर 5 हो 20, सॉरी परसेंटेज नहीं, 15.4। वैसे ही 5 5 6 7 8 5 7 30 by 30 37 5 हो 20 5 1 5 6 7 5 5 25 26 27 28 29 और 5 5 40। तो ये एवरेज मीन आ गया, इसका ये मीन है, इसका ये मीन है, ये मीन है। अब हम देखेंगे इस मीन में वेरिएबिलिटी कितना है, कि कितने कितने का अंतर है। तो वेरिएबिलिटी निकालने का एक पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड मीन निकालने का। यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का ऐसे लिखते हैं सबसे पहले। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ये उसका साइन होता है। जब भी ऐसा साइन होता है इसका ये मतलब कि पूछा है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कितना है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने बताया था इसके पिछले क्लास में, जब ऐसा साइन हो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई एन, रूट अंडर एन। यहाँ पे ऊपर हम स्टैंडर्ड डेविएशन लिखेंगे, नीचे लिखेंगे एन को, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा और उसका रूट अंडर। पर ये जो फॉर्मूला है वो पॉपुलेशन के लिए, कि अगर हमें पॉपुलेशन का इन्फॉर्मेशन पता है तो उसके लिए बनाएंगे। पर हम तो पॉपुलेशन का स्टडी कर नहीं रहे हैं, हम कर रहे हैं किसका, सैंपल का स्टडी। यानी हमने जो सैंपल का एवरेज निकाला, सैंपल का मीन, तो उसके लिए हम लोग स्लाइटली फॉर्मूला को चेंज कर देंगे और कुछ चेंज नहीं होगा। बस ये डिफरेंस है कि जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन साइन का अंतर है। यानी जब पॉपुलेशन का बात करते हैं हम लोग, पॉपुलेशन में जो स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है वो ये होता है, ऐसे जो अभी ऊपर मैंने दिया है ऐसे। और जब सैंपल का बात करते हैं तो हम लोग साइन बदल देते हैं, उसको सिंपल एस लिख देते हैं, स्मॉल एस। तो बस फार्मूला में ये अक्षर बदल जाएगा और कुछ भी नहीं बदलेगा। तो एस हो जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा, तो एस बाई रूट अंडर एन। इसमें अब क्या करना होगा हमें कि सैंपल स्टैंडर्ड एरर, हमें जो भी सैंपल हमारे पास है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। ऊपर हमको स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना होगा, यानी जब हमारे पास जो डेटा होगा उसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिर्फ ये डेटा है, ये वाला लास्ट वाला लाइन, तो इसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। और पीछे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन सीख गए हैं निकालना, कि पहले एवरेज निकालते हैं, फिर हर एक नंबर में से हर एक डेटा में से एवरेज यानी मीन को माइनस करते हैं, फिर इसका स्क्वायर करते हैं और तब उसको एन से डिवाइड करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आएगा उसको हम रूट अंडर एन से डिवाइड कर देंगे। तो हम 2 मिनट क्विकली सर्च करते हैं, अगर ये आंसर आ जाए तो हम बता देंगे, वरना इसको हम छोड़ देंगे। कोई एक खास जरूरत भी नहीं है। 14 14 14 18 and 19 what will be its SD। पूरा करने के बाद लगभग जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आया वो 2.49 आया,
2.49 यानी ऊपर का 2.49 आएगा। मैं चाहूँगा अच्छा होगा ऐसा जब आप कीजिएगा कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन पूरा आप उसका निकालने का कोशिश कीजिए। मैंने तो सीधा लिख दिया ना टाइम बचाने के लिए, पर आप कोशिश कीजिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की, क्योंकि वो भी तो आपका सिलेबस का पार्ट ही है। तो अगर आप निकालने की कोशिश कीजिएगा तो आपका और ज़्यादा मजबूत होगा प्रैक्टिस से। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ऊपर लिख दिया। अब इन जगह पे 5 लिखेंगे और उसका रूट अंडर 5 का रूट अंडर कितना होगा, तो ऑफ कोर्स इसको हमको डिवाइड में करना होगा, यानी रूट अंडर 5 का निकालने के लिए पॉइंट में कितना होगा, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं, देखते हैं रूट अंडर 5 इन डेसिमल। रूट अंडर 5 2.23 के आसपास आएगा, तो हम इसको 2.4 लिखते हैं, 2.24 लिख देते हैं और ऊपर का 2.49। बस इसको हम डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा, हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब ये पूरा सॉल्व करने के लिए एग्जाम नहीं आएगा, तो बस मैं भी ये बताने की कोशिश कर रहा था कि स्टैंडर्ड एरर आखिर निकालते कैसे हैं, हाउ डू वी फाइंड स्टैंडर्ड एरर। सो द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड, अगर सॉरी मैं स्टैंडर्ड डेविएशन साथ बोल रहा था, द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई रूट अंडर एन, और एन फॉर टोटल नंबर ऑफ डेटा। ये तो हो गया पूरा हम लोगों का बट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का। तो सेम उसी के जैसे इसका भी वही एग्जांपल है कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए कि मीन जो है पॉपुलेशन का मीन, पी फॉर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का जो मीन है वो 50 है, पॉपुलेशन का मीन है वो 50 है, और इसका हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकाला विच इज शॉर्टली नोन एज SEM। wherever SEM is given you will understand that it is a standard error of mean। और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन अगर 2 दिया हो तो इसका क्या मतलब है कि ये जो मीन है पॉपुलेशन का, या तो कभी फॉर एग्जांपल 3 आ सकता है, कभी 5 आ सकता है, कभी 7 आ सकता है, बस इसी के आसपास घूमेगा, यानी 5 के 2 या तो छोटा हो सकता है, 2 बड़ा हो सकता है, इसी के आसपास ही होगा। इसका यही मतलब है SEM का। तो ये यही बताता है कि मीन पॉपुलेशन का मीन और स्टैंडर्ड सैंपल का जो मीन है वो कितने उनमें डिफरेंस हो गए। क्योंकि ये छोटा है तो हम बोलेंगे ये अच्छा है, स्टैंडर्ड ये जो डेटा हमारे पास है अच्छा है, उसका जो आंसर भी आएगा वो अच्छा आएगा। एक स्पेशल बात बताता हूँ इसके बारे में, स्पेशल बात बताता नहीं हूँ, ये आपके सिलेबस का ही बात है। जब भी रिसर्चर्स कुछ सर्च करते हैं या ऐसा कुछ रिसर्च करने की कोशिश करते हैं और उनके पास ये प्रॉब्लम आता है कि SEM जो है बहुत बड़ा आ रहा है, फॉर एग्जांपल 10 आ रहा है और 12 आ रहा है, तो जब उसमें रिसर्च में ये 10 और 12 बहुत बड़ा नंबर होता है, अभी तो हमें इसे लिखने पे ना लगा, लेकिन स्टैंडर्ड एरर में ये बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इसको कम करने के लिए वो क्या करते हैं, बस सैंपल का साइज बढ़ा देते हैं, सैंपल का साइज बढ़ाते हैं, स्टैंडर्ड एरर कम हो जाता है। मतलब पॉपुलेशन वही है, बस उन्होंने सैंपल का साइज बढ़ा दिया। एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या माना था कि 5-5 लोगों का ग्रुप लिया था, 5-5 लोगों का सैंपल लिया था, और फॉर्मूला क्या था इसका कि स्टैंडर्ड डेविएशन को रूट अंडर एन से डिवाइड करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए पहले 10 था, पर यहाँ पे जो रूट अंडर एन था वो था 25। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एक 25, तो आंसर क्या आएगा, तो 10 और 25 का रूट अंडर होता है 5, 5 टू जा 10, ऐसे तो हमारा आंसर आ रहा है 2। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल, फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन 10 ही है, पर जो ये एन जो है, इन की जगह पे हम लोग और बड़ा कर देते हैं, तो इनकी जगह पे हम लोग 49 बोल देते हैं, 49 रूट अंडर 49। तो इससे क्या होगा, ऊपर तो 10 रहेगा लेकिन 49 का रूट 7 होता है, तो 7 1 जा 7, 8 9 10 7 30 7 4 जा 28। तो ये देखिए, बस हम लोगों ने कुछ चेंज नहीं किया, बस पॉपुलेशन नंबर को बढ़ा दिया, सैंपल को बढ़ा दिया, एन को बढ़ा दिया, 25 से 49 कर दिया, तो अपने आप स्टैंडर्ड एरर जो मीन है उसका कम हो गया। तो जब भी हमें स्टैंडर्ड एरर को कम करना होगा, if we want to reduce the standard error of mean, we will just increase the number of data, number of samples, डेटा बोलिए सैंपल्स बोलिए, तो नंबर ऑफ सैंपल्स हम लोग इंक्रीज कर देंगे।
चौथा टॉपिक, आज का चौथा टॉपिक, अभी हम स्टैंडर्ड एरर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका भी नाम वही है। इसका नाम है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीडियन, MEADIAN। कि स्टैंडर्ड एरर हम लोगों ने अलग पढ़ लिया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन हम लोगों ने पढ़ लिया, अब पढ़ रहा हूँ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीडियन। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, फार्मूला भी सेम होता है स्टैंडर्ड ऑफ मीन के जैसे, बस जहाँ जहाँ मीन की तरफ हम लोग क्या लिख देंगे, मीडियन लिख देंगे। और क्योंकि हम लोगों ने मीन और मीडियन के बारे में पढ़ लिया है, सबसे अच्छा मीन होता है, उसके बाद मीडियन आता है। यानी मीडियन उतना ज़्यादा ट्रस्टेड नहीं होता है कि वो हो सकता है बहुत ज़्यादा आता है, तो उसका आंसर यूजुअली क्या आता है, ज़्यादा आता है। तो हम लोग उसका फॉर्मूला बना चुके हैं स्टैंडर्ड ऑफ मीन का। इसको लिखेंगे SE और नीचे ऐसे लिख देते हैं मीडियन। स्टैंडर्ड ऑफ मीडियन का फॉर्मूला उसी पुराने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के SEM के फॉर्मूला में बस हम 1.253 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये 1.253 हो गया, और फार्मूला उसका था स्टैंडर्ड एरर डिवाइडेड बाई √n। तो बस एक्स्ट्रा ये नंबर आ गया है। क्यों आ गया? क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो मीडियन है वो हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है मीन से, तो इसीलिए बस ये इसका स्टैंडर्ड ऑफ मीडियन ये फॉर्मूला होता है, और कोई डिफरेंस तो है नहीं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीडियन में। बस इतना डिफरेंस है कि वो मीन का स्टडी करता है और ये मीडियन का स्टडी करता है, और मीन क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेट है और मीडियन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो बस इसको हम लोग 1.253 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर सीधा आपसे क्वेश्चन पूछे के बाद तो फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीडियन, यू विल से 1.253 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई √n। ठीक है, तो इसका मीडियन का यूज कब करते हैं, मीन का यूज कब करते हैं वो आपको मालूम है कि मीन का यूज करते हैं जब पैरामेट्रिक डेटा हो। पैरामेट्रिक डेटा मतलब वो इंटरवल या रेशियो हो। और मीडियन का यूज कब करेंगे, तो नॉन पैरामेट्रिक हो, यानी जब जो डेटा हो हमारा नॉमिनल डेटा हो या ऑर्डिनल डेटा हो। ऑर्डिनल डेटा मान के चलते हैं, ऑर्डिनल डेटा, नॉमिनल डेटा में तो मीडियन नहीं आएगा, तो ये ऑर्डिनल डेटा के लिए यूज होता है। ये जो मीडियन है वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। स्क्यूड मतलब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो नॉर्मल ना हो, या तो इधर ऐसे निकला हो या फिर इधर ज़्यादा निकला हो, बीच में ना हो। सॉरी, ये तो बीच में हो गया। तो मीन का यूज हम करते हैं, मीन का यूज नॉर्मल के लिए, नॉर्मल जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा एकदम बीच में, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मीन का। पर जब ऐसे इस या तो राइट साइड में या उधर पॉजिटिव स्क्यूड हो या फिर निगेटिव स्क्यूड हो, यानी या तो लेफ्ट में हो या राइट में हो,